बेटा तेरे चाचा से बात करनी थी मुझे लंदन में। हाँ। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे कि कब करूँ बात मैं अभी करूँ? अभी क्या बजा होगा वहाँ पे अभी मुझे तो पापा यहीं सुबह का 8 बज रहा है, तो वहाँ तो रात हो रही होगी। वो लोग तो हमसे 5.5 घंटे पीछे का टाइम होता है ना वहाँ। ओह! तो आप शाम के टाइम पे फ़ोन करना, तब तक वहाँ दिन हो जाएगा। आपको भी उस समय टाइम रहता है, तो उनको भी टाइम रहेगा, सही हो जाएगा। ओके बेटा ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है, कोई बात तो नहीं। ओके कैरी ऑन बेटा। सो क्या आप भी मेरे पापा की तरह कन्फ्यूज़्ड हैं कि किस कंट्री में अभी कौन-सा टाइम हो रहा होगा? ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? हर कंट्री में टाइम अलग-अलग क्यों होता है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट अस बिगिन। सो पहले हम अपनी अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो हम ये तो जानते हैं बचपन से कि हमारी अर्थ को 360 डिग्रीज़ पूरा मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो 1 घंटे में हमारी अर्थ कितना रोटेट करती होगी? बेसिक मैथ्स है। 360 डिवाइडेड बाय 24 सो वी गेट 15। तो 15 डिग्री 1 घंटे में हमारी अर्थ रोटेट करती है। सिंपल। फिर उसके बाद अब हमें ये जानना है कि 1 डिग्री रोटेट करने में हमारी अर्थ को कितना समय लगता होगा? वो जानना भी बहुत ईज़ी है। अब हमें ये पता है कि 15 डिग्री रोटेट करने में हमारी अर्थ को 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट। ठीक है? तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारी अर्थ को 60 डिवाइडेड बाय 15 कैंसल करने के बाद हमें मिलता है 4। तो मतलब 4 मिनट लगते हैं हमारी अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में। सो इस तरीके से हम ये समझ जाते हैं कि 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगेंगे और 15 डिग्री रोटेट करने में हमारी अर्थ को पूरा 1 घंटा लगेगा। अब इसी को आगे हम लॉन्गिट्यूड से रिलेट करके देखेंगे और बाकी की चीज़ें समझेंगे। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच से पास होता है, लंदन के नज़दीक है जो। और ये मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्लोब में, दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन को ही हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया है पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे जो टाइम है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम से इस एरिया में टाइम कितना ज़्यादा होगा, इधर का कितना कम होगा, वो इसी लाइन को कंसिडर करके हम बनाते हैं। सो ये हमारा आर्टिफिशियल सेटअप है। सामने टॉर्च रखी है, वो हमारा सन है और ये हमारी अर्थ हो गई। तो ये हमारा छोटा-सा जुगाड़ है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए। सो जैसा मैंने बताया, हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, उसको हम रेफरेंस लाइन लेते हैं हमारे प्राइम मेरिडियन को। यहीं से हमारा बाकी सारी जगहों का भी टाइम कैलकुलेट होता है। सो अभी हमारा 0 डिग्री बिल्कुल सन को फेस कर रहा है। तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं। तो अब इस साइड तो बिल्कुल सन ब्राइट चमक रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड यानी कि अर्थ के इस साइड में, बैक साइड में तो अंधेरा हो रहा होगा, रात हो रही होगी। तो यहाँ तो दिन के 12 नहीं बजा सकते हम। और ईस्ट और वेस्ट साइड में इस लॉन्गिट्यूड के यहाँ क्या टाइम हो रहा होगा? यहाँ तो हल्की है सनलाइट। तो अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है, तो अगर हम इधर ईस्ट साइड में कंसिडर करें, हमारा एक एग्जाम्पल कंट्री लेते हैं, हमारा अपना भारत। इंडिया में तो क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट होती है, तो और इंडिया यहाँ है, 0 डिग्री यहाँ है, तो अर्थ तो ऐसे हमारे इंडिया में सनराइज हो करके लोग सुबह उठ के नहा धो करके खाना वाना खा के सब अपने काम में चले गए होंगे और शाम होने वाली होगी, तब जा करके हमारी अर्थ ये ग्रीनविच वाला एरिया सन के ठीक सामने आया होगा। तो यहाँ तो अलग टाइम होना चाहिए। और वैसे ही इसके वेस्ट साइड में, जहाँ यूएस और कनाडा वाली कंट्री सारी हमारी लोकेटेड है, वहाँ तो अभी उतनी ज़्यादा तेज़ सनलाइट नहीं पहुँची होगी, क्योंकि अर्थ को रोटेट करते 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 अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे अर्थ रोटेट करती है। तो फिर यहाँ सनलाइट बाद में पहुँचेगी। सो उस हिसाब से हम ये कंसिडर करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सपोज़ 12 बज रहे हैं, तो हमारी साइड यानी कि हमारी इंडिया की साइड में, ईस्ट साइड में टाइम हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत आगे निकल गए हैं। हमारी अर्थ रोटेट होकर के आगे आ गई है, तो इस साइड टाइम ऐड होगा। तो यहाँ 12 बज रहा है, तो इधर के लॉन्गिट्यूड्स में हम टाइम ऐड करेंगे, तो 12 बजे के बाद का टाइम होगा। दिन का 1 बज सकता है, 2, 3, 4, 5, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से लॉन्गिट्यूड पर हो। और वैसे ही 0 डिग्री से वेस्ट साइड यानी कि जिस साइड यूएस और बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, उस साइड टाइम हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से माइनस करेंगे। तो यहाँ सुबह का 11, 10, 9, 8 कुछ भी बज सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से लॉन्गिट्यूड पे वो कंट्री लोकेटेड है। ठीक है? तो अर्थ के रोटेशन की वजह से और
सनलाइट किस टाइम पे कहाँ पड़ रही है, उस बेसिस पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम हमेशा रेफरेंस लेके चलते हैं। ईस्ट साइड में टाइम ऐड होगा, वेस्ट साइड में टाइम माइनस होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम जानेंगे हमारे वर्ल्ड ओवर कितने टाइम ज़ोन्स हैं। तो अब हम जानेंगे टाइम ज़ोन्स के बारे में। तो हमारे टोटल 24 टाइम ज़ोन्स हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में। अब ये एक टाइम ज़ोन, जैसे ये हमारा हमें दिख रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो है ये है। तो और ये पर्टिकुलर जो ज़ोन है, ये ग्रीनविच वाले टाइम का ज़ोन होगा। तो ये एक टाइम ज़ोन हो गया हमारा और ये हमारा मेन रेफ़रेंस वाला टाइम ज़ोन है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ 15 डिग्रीज़ रोटेट करती है 1 घंटे में। तो हमारे एक टाइम ज़ोन में 15 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो हमारा एक टाइम ज़ोन इज़ मेड अप ऑफ 15 लॉन्गिट्यूड्स। तो इस पूरे टाइम ज़ोन में 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं, फिर नेक्स्ट के टाइम ज़ोन में फिर 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ऐसे करते-करते ही आगे हम बढ़ते जाते हैं। सो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट की साइड मूव करते हैं तो टाइम ऐड होता है और ग्रीनविच से वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। सो इट्स सिंपल, ग्रीनविच वाले टाइम ज़ोन से अगर हम ईस्ट की साइड मूव करेंगे तो इस वाले टाइम ज़ोन में जो पहला टाइम ज़ोन पड़ता है ग्रीनविच के बाद, वहाँ 1 आवर ऐड होगा, +1 करेंगे अब। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इस वाले पूरे टाइम ज़ोन में लोकल टाइम 1 बज रहा होगा। फिर अगले टाइम ज़ोन में तो अगले 15 लॉन्गिट्यूड्स का जो पूरा एक टाइम ज़ोन है उसमें हमारा +2 हो जाएगा, तो 2 घंटे ऐड हो जाएँगे। फिर नेक्स्ट वाले में 3 हो जाएँगे, उसके नेक्स्ट में 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते-करते आगे चलता रहता है। और ऐसे ही ग्रीनविच से वेस्ट में जब हम जाएँगे तो इस वाले टाइम ज़ोन में टाइम माइनस हो जाएगा, तो -1 आवर होगा। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 11 एएम टाइम हो रहा होगा। फिर अगले वाले टाइम ज़ोन में -2 कर देंगे हम, तो यहाँ 10 बज रहा होगा। फिर अगले वाले में फिर -3, इधर -4, ऐसे करते-करते ये कैलकुलेट होता है। सो इससे पहले हम ये जानें कि इंडिया में इंडिया कौन से ज़ोन में लाई करता है और इंडिया में टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है, हम ग्रीनविच से कितना आगे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो ये आज की डेट में सनराइज़ का टाइम है ईटानगर में। 7th ऑफ दिसंबर सनराइज़ इन ईटानगर। ईटानगर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ सनराइज़ का टाइम है 5:52 एएम। तो इतनी जल्दी वहाँ हमको सनराइज़ देखने को मिल रहा है और सनसेट का टाइम देखिए आप आज 4:22 पीएम। तो शाम को इतने बजे ही सनसेट हो जा रहा है, ठीक है? और ये देख सकते हैं हम आज ही की डेट में गांधीनगर गुजरात, जो कि हमारे वेस्ट साइड में है, वहाँ सनराइज़ का टाइम है 7:08 सुबह और सनसेट का टाइम है 5:54 पीएम। सब आज ही की डेट में है दोनों जगह का। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना वेरिएशन है। कहाँ एक जगह 5:52 एएम, कहाँ दूसरी जगह हमारे वेस्ट कोने में 7-8 एएम। तो अब हम प्रॉब्लम ये है कि टाइम मतलब सनराइज़ का वेरिएशन तो सनराइज़ सनसेट का तो पूरा वेरिएशन आ ही रहा है, तो हम टाइम किस अकॉर्डिंग सेट होगा हमारी घड़ियों में। पर आपने जब भी देखा होगा ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पर भी हो, आपकी घड़ी में एक ही टाइम होगा। यू आर इन जम्मू और इन साउथ, या आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे हो, बंगाल में हो, आप गुजरात में हो, आप मुंबई में हो, कहीं हो, आपकी घड़ी में सेम ही टाइम हो रहा होगा। ऐसा कैसे? तो अभी जान जाएँगे। सो हमने ये तो देख लिया यहाँ पे सनराइज़ का टाइम अलग है, यहाँ पे सनराइज़ का टाइम अलग है, बट हर डायरेक्शन में ऑल ओवर कंट्री हमारे टाइम एक ही फिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। तो वो फाइनलाइज़ कैसे हुआ? क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी है और हम 2 टाइम ज़ोन्स में आते हैं। हम ग्रीनविच से आगे जब बढ़ते जाएँगे तो हम 2 टाइम ज़ोन्स में आते हैं। इस वाले टाइम ज़ोन में +5 आवर्स वाला टाइम होगा और इस वाले टाइम ज़ोन में +6 वाला टाइम ज़ोन होगा। तो कैसे मैनेज किया जाए? अगर हम 2 टाइम ज़ोन्स अपनी कंट्री में रखते, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फ्लाइट्स का टाइम कैसे डिसाइड होता, ट्रेन्स का टाइम कैसे डिसाइड होता। सपोज़ आप इस जगह पे हैं और आपका कोई फ्रेंड इधर है और आपने उसको बर्थडे विश करना है, तो क्योंकि इतना बड़ा वेरिएशन है टाइम का, तो कैसे किस टाइम पे विश करते उसे? क्योंकि आगे-पीछे चल रहा होता सब। तो इतनी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोगों ने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना फाइनल किया और उसी मेरिडियन के अकॉर्डिंग हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलता है।
सो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के बीचों बीच से पास होता है और इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में जो टाइम होगा वो हमारी पूरी कंट्री का टाइम होगा। हम इसी के बेसिस पे चलेंगे और ये टाइम ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो हम ग्रीनविच में जो टाइम चल रहा होगा वहाँ से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड हैं। हमारी कंट्री में 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है वहाँ के टाइम से। तो जब भी हमने अपना सेटिंग करनी होती है फ़ोन की तो हम देखते हैं उसमें प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स जीएमटी। सो ये है रीज़न, क्योंकि हौच-पौच ना क्रिएट हो जाए, chaos ना क्रिएट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने एक हमारी कंट्री के सेंटर से जो मेरिडियन पास हो रहा था, उस लॉन्गिट्यूड वाला टाइम ही अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।